दोस्तों भारत में भी आ गए हैं प्लास्टिक के नोट और पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपकी जेब में रखा हुआ 10 या 50 का नोट बारिश में भीगने के बाद भी खराब ना हो और वह आसानी से फटे भी नहीं और नकली नोट बनाना भी लगभग नामुमकिन हो जाए। दोस्तों सुनने में यह किसी भविष्य की तकनीकी की तरह लग रहा, लेकिन दोस्तों अब यह भारत की हकीकत भी बन सकता है। दोस्तों हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक बार फिर से भारत में प्लास्टिक की नोटों को लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर आरबीआई ऐसा करना क्यों चाहती है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से ही हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों भारत में हर दिन करोड़ों रुपए के नोट हाथों से ही गुजरते हैं। कोई नोट सब्जी वाले के पास और कोई नोट ग्राहक के पास और फिर लास्ट में बैंक के पास भी यह नोट पहुंचता है। और दोस्तों कागज के नोटों का बार बार इस्तेमाल होने की वजह से वह गंदे और जल्दी फट जाते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हर साल अरबों खराब नोटों को सिस्टम से हटाना पड़ता है और उनकी वजह नए नोट छापने पड़ते हैं। और यही कारण है कि नोटों पर होने वाली छपाई का खर्च हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों आरबीआई अब इस समस्या का समाधान प्लास्टिक के नोटों यानी पॉलीमर नोटों पर देख रहा है। लेकिन दोस्तों ये पॉलीमर नोट होते क्या हैं? दोस्तों पॉलीमर नोट सामान्य प्लास्टिक से नहीं बनते हैं। दोस्तों यह एक विशेष प्रकार की पतली और लचीली सामग्री से बनाए जाते हैं जो देखने और इस्तेमाल करने पर लगभग सामान्य नोटों की तरह ही लगता है। दोस्तों इसकी बड़ी खासियत इसकी मजबूती है। दोस्तों जहां पर कागज के नोट कुछ महीनों में ही खराब होने लगते हैं, वहां पर पॉलीमर नोट लंबे समय तक चल सकते हैं। दोस्तों पॉलीमर नोटों की खासियत यह है कि यह ना तो जल्दी फटते हैं और ना ही गंदे होते हैं और यह पानी पर भी खराब नहीं होते हैं। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि क्या पहले से ही दुनिया में प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वह पहला देश था जिसने पॉलीमर नोटों को बड़े स्तर तक अपनाया था और आज दुनिया में 60 से भी अधिक देशों में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में यह नोट काफी सफल साबित हुए हैं। और अब बात करें भारत की, दरअसल यह विचार कोई नया विचार नहीं है। करीब एक दशक पहले ही भारत में पॉलीमर नोटों को लेकर परीक्षण की योजना बनाई गई, लेकिन दोस्तों उस समय कुछ तकनीकी और एटीएम संबंधी समस्याओं को लेकर इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन दोस्तों अब तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और दोस्तों खबरों के अनुसार आरबीआई ने एक बार फिर से पॉलीमर नोटों के लिए बैठकों में चर्चा की है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 10 या 20 के नोटों पर ही इसका पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही नोट सबसे ज्यादा हाथ बदलते हैं और यही नोट ही सबसे जल्दी खराब होते हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्लास्टिक के नोट आने के बाद आपके पास जो कागज के नोट है वो बेकार चले जाएंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। अगर भविष्य में पॉलीमर नोट जारी भी होते हैं तो कागज के नोट पूरी तरह से बंद नहीं होंगे। दोस्तों दोनों नोट कुछ समय तक के लिए साथ साथ चल सकते हैं, जैसा की दुनिया के देशों में हुआ है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं नकली नोटों की। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नकली नोटों के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है और दोस्तों विशेष रूप से 500 की नोटों में यह वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों पॉलीमर नोटों में पारदर्शी विंडो और एक विशेष प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, जिससे काफी हद तक नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पॉलीमर नोटों को जारी करने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसा कि देश भर के एटीएम और नोट गिनने वाली मशीनों को नए तकनीक के साथ तैयार करना पड़ सकता है। दोस्तों एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बाद भी नकदी की मांग अभी तक कम नहीं हुई है, यानी कि लोग डिजिटल भुगतान कर ही रहे हैं